कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला, 27 अफराद शहीद, 40 जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। धमाका सुबह 8:25 पर किया गया। प्लेटफॉर्म पर जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों का रश था। खुदकुश हमलावर ने 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का बैग उठाया हुआ था, जिसने मुसाफिरों के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने कहा है कि हमला कानून नाफिज करने वाले इदारे पर था। शहरियों को भी निशाना बनाया गया। धमाके के बाद अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज, जख्मियों के लिए खून की एहतियात की अपीलें, लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। शोहदा के घर वाले गम से निढाल। शोहदा का ताल्लुक बलूचिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से है। कॉन्फ्लिक्ट जोन, और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो वाक़यात हैं इनका तदराक करना भी बहुत ज़रूरी है। और हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी हुकूमत, आपकी मरकज़ी हुकूमत, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, वी हैज़ द कैपेसिटी। ठीक है, वेव आई है, इंशाअल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके तक नहीं भी पहुँचती या पहुँचती हैं तो लेट पहुँचती हैं, सारे मिलके लड़ रहे हैं इस टाइम पे। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है कि चोरी या डकैती है। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत और एजेंसीज दहशतगर्दी से निमटने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की वज़ीर दाखिला के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। सिविल अस्पताल कोयटा में धमाके के जख्मियों की अयादत के बाद कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ दहशतगर्दों और फ़ौज के दरमियान नहीं, पूरी सोसाइटी ने लड़नी है। हमें रियासत के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी की खामी की तहकीकात का हुक्म दिया है। इस वक्त जंगी हालात हैं, नॉर्मल हालात नहीं। दहशतगर्द अब खुदकुश हमलावरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना है। बलूचिस्तान हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। सदर वज़ीर आज़म सियासी क़यादत की कोयटा धमाके की मजम्मत। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, निहत्ते आवाम को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, शहरियों को जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौम मिलकर इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाएगी। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मुलविस अनासर तक पहुँच चुके हैं, दहशतगर्दों का अगला करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, ANP के मरकज़ी सदर अहमद वली ख़ान और MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कोयटा धमाके की मजम्मत। मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की कोयटा रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों, खारजियों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। मुश्तरका बयान जारी करने वालों में उलमाए कराम और मशाइख के साथ दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदे भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द सफाक और कातिल हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासिर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से कोयटा में धमाके की मजम्मत। धमाके के मुतासरीन और उनके घर वालों से ताज़ियत का इजहार। कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे ताकि शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी रोकी जा सके। रूस की भी मजम्मत। कहा, दुख में बराबर के शरीक हैं। तुर्की के भी रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, GOC लाहौर मेजर जनरल राव इमरान सरताज और DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ की हाज़िरी। फातिह खानी की फूलों की चादर चढ़ाई। इससे कबल मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए।
कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का अल्लामा इकबाल को खिराज अक़ीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इकबाल के अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार और तहरीरों ने न सिर्फ बर-ए-सग़ीर बल्कि दुनिया पर गहरा असर डाला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद, खुदी और यकजहती का जज्बा बेदार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। Today we celebrate the life and work of Muhammad Allama Iqbal. Muhammad Allama Iqbal was one of the spiritual founders, perhaps the most important spiritual founder of this country of Pakistan. And in addition, he is very close to our hearts because he is closely linked to German poetry, to German philosophy. कराची में जर्मनी के काउंसिल जनरल का मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को खिराज तहसीन। जर्मन काउंसिल जनरल ने कहा कि अल्लामा इकबाल जर्मनी के लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं। अल्लामा इकबाल की जर्मन शायरी और जर्मन फ़लसफ़े से भी गहरी वाबस्तगी थी। अल्लामा इकबाल का तस्वुर खुदी अफराद और कौमों को अपनी शनाख्त उजागर करके खुद एहतरामी और खुद इन्हसारी का सबक देता है। जर्मन काउंसिल जनरल ने उर्दू ज़ुबान में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। खुदी को करबुलंद इतना की हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हरनाई में कोयले से लदे 3 ट्रकों को आग लगा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत के मुताबिक नामालूम अफराद ने ट्रकों को आग लगाने के बाद फायरिंग भी की। एसपी हरनाई की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई जिससे उनका गनमैन जख्मी हो गया। एसपी हरनाई महफूज रहे। दहशतगर्दों को बानी पीटीआई लाए, आज वही लोग हमले कर रहे हैं। अमरीकी इलेक्शन को सियासी हरीफों ने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन बना दिया। अमरीका के साथ खारजा पॉलिसी बेहतर हो रही है। हामिद खान ने एक दिन भी तरमीम की खुलकर मुखालफत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम कर्ज नहीं ले रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल दिन ब दिन बेहतर हो रही है। अजीब बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान है तो हम सबकी सियासत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद पाकिस्तान के किसी सियासतदान को फ़ायदा होने का इम्कान नज़र नहीं आता। यहाँ एक सियासी जमात उम्मीद लगा कर बैठी है कि हल्फ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप उसके बानी को जेल से रिहाई दिलवा देंगे। ऐसा नहीं होगा। PIA आज जिस नहज पर पहुँच चुका वो PTI के हुकूमत में झूठे प्रोपेगेंडे का शाखसाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए जिदोजहद करनी चाहिए। मंसूरा में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में कुछ ताले आज़मा कुव्वतों ने अपनी इजारादारी कायम की, आइन पर अमल नहीं किया, आइन को तोड़ा। 26वीं आइनी तरमीम भी यही है कि इंसाफ और जज हमारी मर्जी का हो। जिस बुनियाद पर हमने ये मुल्क बनाया उस बुनियाद को कायम नहीं रखा। निश्तर पार्क कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के शोहदाए कॉन्फ्रेंस गजा जंग के दौरान हमास और हिज़्बुल्लाह के शहीदों को खिराज अक़ीदत। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का खिताब। कहा हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हनिया और याहिया सिनवार की ज़िंदगियाँ मज़ाहमत के लिए वक्फ थीं। कॉन्फ्रेंस में शोहदाए फ़लस्तीन को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए टैब्लो भी पेश किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज़ायद घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज़। सूबाई हुकूमत ने 55 अरब रुपए की 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेजेस, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि ज़्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी।
IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। 3000 एहलकारों का एक यूनिट बनाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए बजट बढ़ाया गया है। थाना कल्चर की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की ज़रूरत है। राजनपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला ऑफिसर्स को धमकियां देता था। कुछ अरसा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। एडगरंती सरदार गोबिंद सिंह ने यात्रियों में मिठाइयाँ बांटी। भारतीय और पाकिस्तानी यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। खुसूसी दुआएं मांगी गई। गाजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली हमले। साहिली शहर तायर में इसराइली हमले में हामला खातून समेत 9 अफराद जाम बहक हो गए। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। शाम के शहर हलब में भी इसराइली हमले में मुतादिद शामी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। डोनाल्ड ट्रंप के मुबैना कत्ल के मंसूबे में मुलविस अमरीका में ईरानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम फरहाद शाकरी का कहना है कि उसे 7 अक्टूबर को ट्रंप को कत्ल करने का मंसूबा दिया गया था। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि फरहाद शाकरी पासदारान इनकलाब का अहम रुकन है और वो बचपन में ही अमरीका मुंतकिल हो गया था। थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल 2 खातून ड्राइवर्स लालैन अखवंजादा और अमरीन फराज की भी पहली मरतबा रैली में शिरकत। शदीद स्मॉग के बायस रेस 3 घंटे ताखीर से शुरू हुई। थल जीप रैली में पहली मरतबा बगी कार रेस का भी इनेकाद किया गया। रेसर नदीम खान का कहना है कि पहली मरतबा बगी कार रेस मुतारिफ कराई है। कुछ मुनफरिद करना चाहते थे। उम्मीद है कि इस रेस में शुरका की तादाद में इजाफा हो। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़। शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज़ो मिजाज से महफिल लूट ली। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद किया जा रहा है। सकाफती परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फ़नून भी फेस्टिवल का हिस्सा हैं। 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल 10 नवंबर तक जारी रहेगा। I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालबात और रवैये से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा, रिश्ता आंटियां उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं। अब वो इस ऐप के ज़रिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दे दिया। तो आप शरारती थे, शाय थे, सभी शाय हैं। जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो अब हो गया ये कैसे हुआ? फिर बस थक गया मैं, शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे हैं। इस आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया। मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।